क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े एक्सेल में जल्दी से जल्दी कैसे टोटल निकाला जाता है? आज हम बात करने वाले हैं इसी बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी फॉर्मूला की। तो आज हम बात करने वाले हैं सम फॉर्मूला की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नित और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन विद नित, जहां हर दिन हम सीखते हैं एक नया फॉर्मूला बिल्कुल आसान भाषा में। हमारा टारगेट है हर दिन एक नया फॉर्मूला, 100 डेज 100 फॉर्मूलाज। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आज का फॉर्मूला है सम। डेटा एनालिसिस में, एक्सेल प्रोग्रामिंग में और ऑटोमेशन में हर जगह ये फॉर्मूला काम आता है। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल बहुत सारे नंबर ऑफ रोज है और हमें उनका टोटल सम चाहिए, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेटा सैंपल डेटा है इसमें डेज रिक्वायर्ड है। इस डेज रिक्वायर्ड की टोटल हमें चाहिए है, तो वन बाय वन हम इसकी टोटल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा वाला डेटा टेबल, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि नंबर जोड़ सकते हैं और उसका सम पा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी रोज रहेंगी तो हम उसका सम आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप सम फॉर्मूला का यूज कीजिए और इसका टोटल इजीली निकाल दीजिए। इस फॉर्मूला को सीखने के लिए आपको जस्ट टाइप करना है इज इक्वल टू SUM सम। ब्लू हाईलाइटेड फॉर्मूला है उसको जस्ट टैप कीजिए, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। देन रेंज जहाँ से आपको स्टार्ट करनी है, शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करके आप उस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेंज है कॉलम सी और रो नंबर 3 से लेकर कॉलम सी रो नंबर 9 तक की हमारी रेंज सेट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल है 10,500 सम की फॉर्मूला से कितनी इजीली हमने निकाल दी है। इसका एक शॉर्टकट की भी है, अल्ट इज इक्वल टू, जिससे आप प्रेस करके एंटर दबाएंगे तो आपको पूरी जो रोज है उनका टोटल मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो रोज है कंटिन्यूएशन में चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर एक रो का गैप है, मैं अल्ट इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो वो तब तक ही रेंज लेगा जब तक वो कंटिन्यूएशन में है। जहाँ पर गैप आएगा वो उसको स्किप करेगा। इस केस में आपको मैन्युअली SUM टाइप करना है, टैब देना है, देन आपकी रेंज सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। इसमें आपको इजीली सम दे दी जाएगी। स्कैटर्ड नंबर है तो वहाँ पर भी आप सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल SUM सम, ये वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, कॉमा या प्लस देके आप दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉमा का यूज कर रहा हूँ, प्लस का सिंबल है वो भी यूज कर सकते हैं। Here we go तो 39। सो आप दोनों तरह से आप सब निकाल सकते हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस में कहा नहीं जाता कि किस समय कौन से तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी है। इसके साथ ही अगर आप दूसरे शीट में हैं और आपका डेटा किसी और शीट में है, तब भी आप सम का फॉर्मूला लेके यूज करके आपको जस्ट ओरिजिनल शीट में जाना है जहाँ पे आपका डेटा टेबल है, रेंज सेलेक्ट करनी है, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। हियर वी गो। इसके साथ ही अगर ये इतना बड़ा डेटा रहता है तो इस केस में आपको जस्ट इज इक्वल टू इंटर टाइप करना है, आपको मिल जाएगी टोटल सम। रोज कितनी भी बड़ी हो, जस्ट ध्यान रखिएगा कंटिन्यूएशन में चाहिए, जिससे आपका टोटल एग्जैक्टली मैच करे। इस तरह के फॉर्मूला का जो यूज़ है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बड़े बड़े कैलकुलेशंस में टोटल करने में, एक्सेल में डेटा एनालिसिस करने के लिए, अकाउंटिंग में टोटल निकालने के लिए, या कोडिंग में एरेस या लिस्ट की टोटल निकालने के लिए यूज़ होता है। कुछ भी रिपीटेटिव ऑटोमेशंस अगर रहता है तो उसको ऑटोमेट करने के लिए भी ये फॉर्मूला यूज़ होता है। सबका इस्तेमाल लगभग हर जगह पे होता है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, तो आपको इसे सीखना ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। और जुड़े रहिए 100 डेज 100 फॉर्मूला की सीरीज के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं नितिन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फॉर्मूले के साथ। तब तक सीखते रहिए और ऑटोमेशन विद नितिन देखते रहिए। थैंक यू सो मच।